नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग, जिसका दौरानिया 40 मिनट बताया जाता है। दोनों लीडर्स के बीच जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। और दो बड़ी बातें जो मैं आज के शो में आवाम के सामने रखनी जा रही हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ कि बॉर्डर के ऊपर अगर दोबारा से इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने होती है तो ये जो दोस्ती, एक नया ब्लॉक हम देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में अपनी दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती कर रहे हैं, तो ये दोबारा दुश्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। शी जिनपिंग का एक और भी बड़ा वायरल हो रहा है, वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। और दोनों लीडर्स ने ये विल शो की कि अगर दोनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये 2.8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। और हमारी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों कंट्रीज़ मिलजुल के रहें, एक दूसरे के सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर रहें। 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी का चाइना जाना और एससीओ की इंपॉर्टेंस पहले से बढ़ गई है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब एससीओ इंडिया होस्ट करता है तो इंडिया इसको जी इंटरनेट पे कंडक्ट कर लेता है, जब चाइना करता है तो मोदी साहब की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। लेकिन ये एससीओ इसलिए अहम है कि नरेंद्र मोदी अपने हाई ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पहुँच गए। 2 दिन का दरअसल 2025 का एससीओ और इससे पहले जो एससीओ समिट हुए हैं इनमें काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, क्योंकि पहले इंडिया एससीओ में तो था लेकिन वो जो चाइना और रशिया के ग्रुप में नहीं था। वो एक अमेरिका के बड़ी इत्तेहाद में था। ठीक है। अब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अभी तो मुकम्मल तहस नहस हुए हो चुके हैं। तो अब उसके लिए एससीओ समिट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही नज़दीक है, लेकिन वो अब चाहता है कि अब मैं चाइना के साथ भी ऐसा एक इत्तेहाद बनाऊँ। क्योंकि आज ही नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल में कहा है कि हमारी तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमारी आबादी है और इसी तरह चाइना की भी 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अब दोनों बड़ी आबादियों को इत्तेहाद करना है और हमें इस इत्तेहाद के लिए चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे यानी कि नरमी लानी है। क्योंकि चाइना की फ़ौज अगर हमारी वहाँ बॉर्डर पे अंदर घुसेगी तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आइंदा, यानी कि ज़रा हम एहतियात से चलेंगे। मतलब दोनों लीडर जो है एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई देखो आप जो हो चाइना के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। इना मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया करे तो क्या करे? अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो मतलब सरेंडर कर दें जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने किया, ट्रम्प के ऑर्डर्स मान ले, ट्रम्प के आगे सर झुका लो और बोले जी हुजूर जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। होता है नुकसान किसानों को हो, छोटे बिजनेसमैन को होता है। या दूसरी तरफ वो चाइना के साथ हाथ मिला ले कि भाई मैं तो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करता हूँ, दोस्ती अपने असूलों पर करता हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या चूज़ करे? वो अमेरिका की तरफ जाए कि वो चाइना की तरफ जाना? इस तरह इस टाइम मोदी का ज़्यादा आप समझते हो कि एक बेस्ट डिसीजन है? नहीं, ये दरअसल ये जो कह रहे हैं ना, ये भी बात अपनी जगह ठीक है। इंडिया के पास अगर अमेरिका जैसा ऑप्शन पहले तरह मौजूद होता, पहले की तरह जी, तो वो चाइना की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। उसने जाना ही नहीं था। वो एससीओ समिट को भी वो कहते यार मैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करूँगा, उसको उन्होंने इग्नोर करना था। लेकिन अब उसके पास अमेरिका वाला ऑप्शन नहीं रहा और यूरोप ने भी एक तरफ से अमेरिका की साइड ली है। यो रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इसकी वजह से यूरोप ने भी अमेरिका के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लिया है कि ये अगर इंडिया पे पाबंदियां भी लगाना चाहेगा तो हम भी उसको मान लेंगे। तो इंडिया के पास अब चाइना के अलावा कोई और ऑप्शन रहा नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा इधर तवज्जो दे रहा है। वरना तो इससे पहले भी वो एससीओ समिट में नहीं गया। उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, फिर उन्होंने चाइना गए ही नहीं। और उसके बाद जब इंडिया खुद एससीओ समिट का मेज़बान था तो चाइना के सदर नहीं आए। तो ये पहली मर्तबा हो रहा है कि वो एससीओ समिट में जा रहा है और उसका भी एक यानी कि एक आलीशान इस्तकबाल भी हुआ है, रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है। तो ये यानी कि मैं समझता हूँ ये ख़ित्ते के लिए तो एक अच्छी बात भी है। असल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होते हैं उसमें कोई आपका परमानेंट कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता।
तो अभी इंडिया भी मोदी मेरे ख्याल में अच्छा कर रहा है कि अगर अमेरिका के साथ उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो रही है तो एक दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है, चाइना के ब्लॉक में, चाइना और रशिया के ब्लॉक में। तो मोदी जो भी करता है वो बराबरी की बुनियाद पे करता है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान करते हैं ना, अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन उनको वो बराबरी के लेवल पर कभी भी नहीं लेके आए। अब जितना भी देखो वार ऑन टेरर को देखो, उन्होंने इतना पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, लेकिन ऊपर से फिर आखिर में अमेरिका कह रहे हैं कि डू मोर का वो कह रहा था। लेकिन मोदी जो भी कर रहे हैं, अगर अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बना रहे हैं या चाइना के साथ बना रहे हैं, लेकिन वो बराबरी के लेवल पे बना रहे हैं। तो इस वजह से मोदी का ये वो अच्छा है, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ ब्लॉक नहीं बनेगा तो फिर वो अकेला बन जाएगा। चाइना उसके साथ बॉर्डर पे भी खड़ा हुआ है और एक सुपर पावर भी है, तो उसके साथ वो अगर अच्छा ताल्लुकात बनाएगा तो आगे अपने लोगों को के लिए ग्रोथ का कुछ मतलब दो पावर्स में से एक पावर भारत को चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पास तो इस टाइम दोनों ही पावर्स है, चाइना भी हमारे पास है और अमेरिका भी हमारे साथ है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक टफ़ टास्क होगा कि हम अपने कंट्री में चाइना और अमेरिका दोनों को इक्वल लेके चले, क्योंकि इंडिया तो एक साइड पे हो गया। अच्छा तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया को आज दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडियन मार्केट पूरी दुनिया की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसीलिए तो आज चाइना भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, क्योंकि चाइना को अब इंडिया डायरेक्टली चैलेंज करने लगा है और चाइना से काफी सारी कंट्री इंडिया में शिफ्ट होकर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगी है। तो अब इंडिया भी चाइना को धीरे धीरे झटका देने लगा था, इसीलिए तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के ख्वाब देख लिए हैं। और दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने उछल रहे थे, वो भी अब लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इंडिया, चाइना और रशिया ने तो अच्छे रिलेशन बना लिए हैं, तो अब अमेरिका खुद आइसोलेट हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।